विधानसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया है एसआईआर को लेकर। वोट काटे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार चुनाव में। तो क्या लग रहा है, आप किस प्रकार देखते हुए? जिन राज्यों का चुनाव हो, जिन राज्यों का जैसे अभी बिहार का है, 2027 में उत्तर प्रदेश का है, तो जिन राज्यों का जो है चुनाव आने वाला हो, वहां पर आप सबसे पहले जांच करवाइए कि कितने लोग घुसपैठी हैं, कितने लोग अवैध हैं, क्योंकि जरूरी है। पहले समय में जितने भी सरकार थी उन लोगों ने क्या किया, घुसपैठियों को पनाह देने का काम किया, उनको वहां पे बसने दिया, उनको फला फूले जितने भी। और वो लोग वो है जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो आरजेडी पार्टी सपोर्ट करते हैं, जो अदर पार्टी करते हैं। लेकिन बात यही, यहाँ पे बीजेपी है कट्टर ईमानदार पार्टी, और वो हमेशा अपने देश के लिए सोचती है। आप अगर बात उठा के देखेंगे बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी में मोदी है, योगी है, उनके जो परिवार वाले वो कोई भी राजनीति में नहीं है, बल्कि वो नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो जो लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, वो देश के बारे में तरीके से सोचेंगे। बिहार के अंदर में जितने घुसपैठी है उन सबका वोट करना चाहिए, जो अवैध है, जिनका कोई वोट नहीं है, ठीक है ना, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, काटो उनको। लोकसभा चुनाव में उस टाइम वोट जो पड़े हैं, क्या सरकार को उस टाइम भी करना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन उस समय भाई देखो, देश को इतना तोड़ा मरोड़ा गया, इतना बर्बाद किया गया, इतना लूटा गया, खोखला किया गया कि मोदी जी को 10वें नंबर से इकोनॉमी 10वें नंबर पे को लेके 4थे नंबर पे लाने में 10 साल लग गए। ये लोग 65 साल में इतना बर्बाद किए कि 10 साल में इतना कुछ करना पड़ा। अब उसके बाद जब इनका थर्ड टर्म आया, अब उन्होंने बोला कि अब बड़े फैसले लिए जाएंगे। सबसे पहला फैसला उन्होंने लिया था डिमोनेटाइजेशन का, मतलब नोटबंदी का। तो नोटबंदी लाके पहली बार पाकिस्तान का कमर तोड़ा। वैसे ही अभी फैसले आ रहे हैं। अब जिन राज्यों का चुनाव आएगा वहां पर ये वोट का जो है चेकअप होगा, उसके बाद वोट काटे जाएंगे, उसके बाद सही तरीके से चुनाव होगा। लोकसभा चलाने में बहुत सारा पैसा लगता है, और ये लोग बस एसआईआर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये क्या बिहार चुनाव में क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेशी अगर हमारे देश के अंदर है तो क्या उन्हें भगाना चाहिए या नहीं भगाना चाहिए? क्यों नहीं भगाना? तो जब भगाने की बात हो तो आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए ना। आप अगर प्रदर्शन कर रहे हो तो इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप उनके साथ हैं। आपको जो वोट मिल रहा है वो उनकी तरफ से मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर एक देशभक्त है तो उसको जो अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, और जबकि जितने भी घुसपैठी है उन सबको भगाने का काम करना चाहिए आपको। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं सर? आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप अगर बीजेपी कोई भी कानून लेके आते तो आप हमेशा ये कहते हैं भाई नहीं, इस कानून को मानेंगे। जब नोटबंदी हुई तो आप इसको नहीं मानेंगे, जब एनआरसी है तब आप इसको नहीं मानेंगे। मतलब कोई भी कानून नहीं मानेंगे तो मतलब इसका मतलब है आप संविधान का सीधा गला बोल रहे हो। ये तो गलत है ना। कोई पार्टी आप बीजेपी नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तो क्या लग रहा है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। काम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बीजेपी सरकार तो 1997 के अंदर में जब आरजेडी की पार्टी बनी, 1997 आरजेडी की पार्टी बनी तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर सबसे पहले झंडे गाड़े। उसके बाद इनकी पार्टी शुरू हुई। पूरा बिहार जितना सही था पूरा बर्बाद किया। वो जंगल राज बना, गुंडा माफिया सब पैदा हुए, बहन बेटियों का रेप हुआ, मर्डर हुए, जमीन हड़पे गए, और पूरा का पूरा शहर बर्बाद किया। अब बीजेपी पार्टी आई है, नीतीश कुमार भी पहले भी लालू यादव साथ में थे। लालू यादव को 60 चार चोर का मिल चुका है और हमेशा मिलेगा। और दूसरी बात है, नीतीश कुमार को साइड में थे, अब आप कहिए कूद के इधर क्यों आ गए? तो कूद के इधर आए हैं ना, तो तब से काम करना पड़ रहा है। चीनी में ओपन होने वाला है, एम्स वहां बन गया, रोड जो शहर से गांव तक बने हैं, स्कूलों में काम हुआ है, तो काम हो रहा है ना, लोग को दिख रहा है। इसलिए नीतीश कुमार आने चाहिए। अभी जो गोलियां चली थी नीतीश जी के राज्य में, गुंडागर्दी करेगा। पहले गुंडागर्दी करते थे, अब माफियागिरी करते थे, पकड़े नहीं जाते थे, बल्कि पार्टी वाले उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो कर रहे हैं, क्या वो 5 लोग जो कर रहे हैं, क्या वो पकड़े नहीं जाएंगे? क्या वो उनपे जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है जलालुद्दीन पकड़ा गया है, तो हिंदू बहन बेटियों का कर्मजा करा था, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई ना? मुख्तार अंसारी की कार्रवाई हुई ना? विकास दुबे का कार्रवाई हुई ना? माफिया खत्म हो रही नहीं हो रहे, तो कार्रवाई अब हो रही है। पहले वो फले फूले किनके, अखिलेश यादव सरकार में, और अगर आप बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पे नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, लालू यादव सरकार में। सीधी सी बात। तो लग रहा है एक लास्ट और, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनेगी, डंके के जोर पे। नहीं, वो बिल्कुल तेज प्रताप यादव प्रशासन के एक जो कार्यकर्ता हैं, जो जॉब करते हैं, हमारे पुलिस अधिकारी साहब, उनको सैल्यूट है। उनको बुला के कहते हैं कि भैया आप यहाँ पे नाचिए। आप प्रशासन से नचवाएंगे सर, आप प्रशासन से नचवाएंगे, मुझे करवाएंगे आप उनसे? और तेजस्वी यादव तिरंगे पे खड़े होकर भाषण देते हैं। लालू यादव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है, जो उनकी तस्वीर है, उनको पैरों में लगाते हैं। ऐसे लोग बिहार का बेड़ा पार करेंगे? एक वीडियो वायरल हुई थी, पिताजी का जन्मदिन था उनके, तो एक बंदा उनको, उनका नेता, वो कार्यकर्ता था, गिफ्ट दे रहा था अम्बेडकर जी की फोटो। तो देखा था आपने किस प्रकार का? वही वाली बात है ना सर, जो काम करने वाला है वो काम करेगा। जिसको सिर्फ दिखावा करना है, जिसको जो है अपमानी करनी है, जैसे लोगों का जो है दिल तोड़ना है, तोड़ेगा। देखिए ना, आरजेडी का कार्यकर्ता थे, अभी कुछ समय पहले उनका मर्डर हुआ, किसी ने उसके बारे में शब्द नहीं बोला है। आरजेडी के तुम्हारे कार्यकर्ता है। जब आप अपने कार्यकर्ता के बारे में कुछ नहीं कर पाते, जनता के लिए क्या करोगे सर? सीधी सी बात।